जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है और एक नई कहानी। कहते हैं स्मशान में कोई भी चीज़ बिना बुलाए नहीं आती, और जो एक बार वहाँ से लौट आता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक पुराना गांव धूलगढ़। गांव के बाहर एक प्राचीन स्मशान था, कालकूट घाट। सदियों पुराना, जहां हर चीता की राख में कोई ना कोई रहस्य दफन था। गांव के लोगों का कहना था, सूरज ढलने के बाद अगर किसी ने कालकूट की सीमा पार की तो वो जिंदा वापस नहीं लौटा। एक रात गांव का युवा माधव, जो अभी अभी शहर से लौटा था, दोस्तों के सामने मजाक में कह उठा, अरे भूत पिशाच कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। उसके दोस्त गोपी ने कहा, माधव अगर हिम्मत है तो आज रात कालकूट स्मशान में जाके दिया जलाकर आ जा। माधव हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, देख लियो गोपी, आज रात तेरा अंधविश्वास टूटेगा। रात के 11 बज रहे थे। माधव हाथ में दिया और अगरबत्ती लेकर स्मशान की ओर निकला। गांव के कुत्ते उसके पीछे भौंक उठे। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा में जले हुए घी की गंध। जब वो स्मशान के दरवाजे पर पहुंचा, पुराना दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर पैर रखते ही उसे एहसास हुआ कि जमीन धड़क रही थी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। उसने दिया जलाया, लौ कांप उठी। एकदम से पीछे किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। इतनी रात को दिया जलाने कौन आया है? माधव घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, काले कपड़ों में लिपटी एक औरत चिता की राख के पास बैठी थी। उसका चेहरा राख सा सफेद और आंखें लाल चिंगारियों सी जल रही थी। मां, आप यहां? माधव के मुंह से निकला। वह धीरे धीरे उठी। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। मुझे सब मां ही कहते हैं बेटा, अब बस राखी बाकी है। माधव पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जमीन से जम गए। औरत उसके पास आई। उसने चेहरे पर राख लगा दी। अब तू भी राख बन जा। माधव चीख पड़ा। दिया बुझ गया और वहां अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने स्मशान के बाहर माधव का जला हुआ शरीर पाया। हैरानी की बात यह थी कि पास कहीं कोई लकड़ी या चीता नहीं थी, जैसे वो खुद भीतर से जल उठा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो औरत स्मशान पिशाचनी थी, जिसकी आत्मा सैकड़ों सालों से कालकुंड में भटक रही है। कहानी यहां से शुरू होती है कि आखिर वो पिशाचनी कौन थी और क्यों स्मशान से कोई जिंदा वापस नहीं आ पाता। हर आत्मा की एक कहानी होती है, और कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनके अंत तक पहुंचना ही मौत को बुलावा देना होता है। माधव की मौत के बाद पूरा धूलगढ़ गांव दहशत में था। लोग स्मशान की दिशा में देखना भी बंद कर चुके थे, पर गांव के पुजारी त्रिलोचन महाराज को यकीन था, स्मशान में कोई बुरी शक्ति नहीं, कोई अधूरी आत्मा है जो मुक्ति चाहती है। उन्होंने तय किया कि वे खुद कालकुंड स्मशान में जाकर तप करेंगे। शाम ढलते ही त्रिलोचन महाराज अपने साथ एक दीपक, गंगाजल और पीतल की घंटी लेकर स्मशान पहुंचे। वो वही जगह थी जहां माधव जला था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, बिजली कौंध रही थी। उन्होंने दीपक जलाया और कहा, जो भी यहां बंधा है, अपने दुख का कारण बताओ, मैं मुक्ति दूंगा। 3 बार घंटी बजी, फिर अचानक हवा थम गई। चिता की राख में से एक स्त्री की परछाई उभरने लगी। उसकी आवाज कांपते हुए आई, तू मुक्ति देगा मुझे ब्राह्मण, पर क्या तुझे पता है किसने मुझे इस स्मशान में बांधा था? महाराज शांत स्वर में बोले, कौन थी तू और तेरे साथ ऐसा किसने किया? अचानक पूरी भूमि हिलने लगी और राख में से उभरा पिशाचनी का असली चेहरा।
कभी वो इंसान थी, काव्या नाम की एक स्त्री। कई 100 साल पहले धूलगढ़ एक समृद्ध नगर था। काव्या एक सुंदर युवती, राजपुरोहित की बेटी थी। वो साधना करती थी माँ काली की। उसकी आंखों में भक्ति थी, मगर राज दरबार के तांत्रिक भैरवनाथ को उसमें कुछ और दिखा, शक्ति की कुंजी। भैरवनाथ ने काव्या से कहा, तू देवी की सच्ची उपासक है। मेरे साथ साधना करेगी तो अमृतत्व पा सकती हो। काव्या ने इनकार किया। मैं देवी की भक्ति करती हूँ, तेरा तंत्र मुझे नहीं चाहिए। भैरवनाथ ने क्रोध में आकर उसे अपवित्र अनुष्ठान में फंसा लिया और उसे अपने वश में कर लिया। पूर्णिमा की रात उसने काव्या को स्मशान में बुलाया और वहां उसका बलिदान दे दिया। उसकी चीखें चिता के धुएं में समा गई। पर मरते वक्त काव्या ने श्राप दिया, भैरवनाथ, जिस भूमि पर मेरा रक्त गिरा है वहां किसी को शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं मुक्ति नहीं पाऊंगी, हर दिया बुझ जाएगा, हर चिता अधूरी रहेगी। उस रात से कालकुंड घाट पर कोई भी दिया ज्यादा देर तक नहीं चलता और काव्या की आत्मा वहीं बंध गई। अब वो स्मशान पिशाचनी बन चुकी थी। त्रिलोचन महाराज ने आंखें खोली। पिशाचनी सामने थी। उसके चारों ओर राख घूम रही थी। वो बोली, मैं काव्या थी और मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैंने अधर्म का विरोध किया। महाराज ने कांपते स्वर में कहा, अगर तू निर्दोष थी तो तुझे मुक्ति मिलेगी, पर तू जो ये कर रही है वो पाप है। वो चीख उठी, मैं पापी नहीं, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। महाराज पीछे गिर पड़े। स्मशान की मिट्टी से हाथ निकलने लगे, मानो सैकड़ों आत्माएं जाग गई हो। पिशाचनी के बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखें अग्नि बन चुकी थी। वो जोर से चिल्लाई, जो भी स्मशान में दिया जलाएगा उसे मैं अपनी आग में बदल देती हूँ। त्रिलोचन महाराज ने मंत्रोच्चार शुरू किए। कुछ पल को हवा थम गई। पिशाचनी डर से चीख उठी, मुक्ति या विनाश। महाराज बोले, तेरी मुक्ति इसी भूमि में छिपी है जहां तेरे रक्त से तंत्र किया गया था। कभी कभी मुक्ति मौत से भी ज्यादा कठिन होती है। वो उस स्मशान से वापस लौट गए और अगली रात वापस उसी स्मशान में काव्या की मुक्ति के लिए लौटे। त्रिलोचन महाराज जानते थे, अगर पिशाचनी को उसके अधूरे कर्म से अलग नहीं किया गया तो पूरा गांव उसकी अग्नि में जल जाएगा। उन्होंने स्मशान के बीच में एक रक्षा चक्र बनाया। चारों कोनों में दीपक रखे और मध्य में गंगा जल छिड़का। आज की रात निर्णायक होने वाली थी। या तो वो आत्मा मुक्त होगी या मैं स्वयं अग्नि में समा जाऊंगा। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। स्मशान के हर कोने में राख उड़ रही थी। अचानक धरती से नीला धुआं उठने लगा और उस धुएं से फिर वही स्त्री उभरी, पिशाचनी। अब उसका चेहरा पहले से भी अधिक भयानक था। आंखों से लहू टपक रहा था, मुंह से राख झड़ रही थी। वो गर्जी, फिर आ गया तू ब्राह्मण, अभी मरा नहीं। महाराज बोले, तेरी मुक्ति का समय आ गया है काव्या। पिशाचनी की आंखें कांप उठी। काव्या, कोई मुझे अब इस नाम से नहीं पुकारता। महाराज बोले, जिस पाप ने तुझे बांधा है उस स्थान पर तेरी मुक्ति है। पिशाचनी बोली, मुक्ति या फिर नया सल? महाराज बोले, नहीं, आज मैं वही अनुष्ठान फिर से करूंगा, पर इस बार तेरा बलिदान नहीं होगा, तेरा उद्धार होगा। त्रिलोचन महाराज ने तांत्रिक चक्र में बैठकर मंत्रोच्चार शुरू किए। दीपक की लौ कांपने लगी, राख घूमने लगी और चिता की राख से काव्या का पूरा शरीर आकार लेने लगा। पहले उसका चेहरा, फिर उसके हाथ और अंत में उसकी चीख। रुक जा ब्राह्मण, मुझे फिर से धोखा मत दे। पर अब महाराज की आंखों में सिर्फ भक्ति थी। उन्होंने कहा, तू देवी की साधिका थी, मैं तुझे उसी शक्ति में विलीन करूंगा।
पिशाचिनी हवा में उठी। उसके चारों ओर अग्नि का भंवर बनने लगा। स्मशान की जमीन फटने लगी। राख में से हड्डियां उभरने लगी। वो सैकड़ों आत्माओं की आवाज में चीख उठी, हम भी उसके साथ मरने हैं, हमें भी मुक्ति दो। महाराज ने मंत्रों की गूंज और तेज की। हवा तेज हो गई। अग्नि प्रचंड हो उठी। पिशाचिनी की चीख एक बार फिर पूरे घाट में गूंज उठी और फिर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे राख से एक चमकदार रोशनी निकली। काव्या का चेहरा अब शांत लग रहा था। अब वो भयानक नहीं बल्कि तेजस्वी लग रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, शताब्दियों के बाद शांति मिली। फिर उसकी आत्मा सफेद धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। सुबह धूलगढ़ के लोगों ने देखा कालकुंड घाट पहली बार शांत था। वहां की राख अब उड़ चुकी थी। जमीन पर हरियाली उभर आई थी और बीच में रखा दीपक अब भी जल रहा था। त्रिलोचन महाराज वहीं ध्यान में बैठे थे, पर अब वो जीवित नहीं थे। उनके चेहरे पर संतोष था। गांव के लोग बोले, उन्होंने उस पिशाचिनी को मुक्त कर दिया और उसी दिन से कालकुंड घाट पर कोई आत्मा नहीं भटकती। पर जब भी रात को हवा तेज चलती है, लोग कहते हैं काव्या अब भी वहां है, मगर अब वो डराने के लिए नहीं, रक्षा करने आती है। स्मशान का साया अब भी वही है। फर्क बस इतना है कि अब वो किसी की आत्मा नहीं लेता बल्कि उन्हें मुक्ति देता है। तो यहाँ खत्म होती है ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, संभल के रहे, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।